रमादान मुबारक एवरीवन। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे जी सहरी का टाइम हो चुका था और मैं 4 बजे तक उठ जाती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है थोड़ा सा जल्दी उठ के थोड़ी सी कुछ भी नफली इबादत जो है वो पढ़ सकूँ, और अगर कोई मेरे नफल वगैरह रह गए हैं तो वो मैं इस टाइम पढ़ लेती हूँ। रमज़ान में ऐसा होता है कि आपके पास जितना टाइम होता है ना, आप अल्लाह की याद में गुजारें और जितना हो सके आप फ़र्ज़ी इबादत के साथ साथ नफली इबादत पे भी फोकस कर सकें। अच्छा जी, सहरी में मेरा तो पराठा अंडा मस्ट होता है। मैं तो पराठे अंडे के बगैर जो है ना वो बिल्कुल भी सहरी नहीं कर सकती। ना मेरा कभी नाश्ता हुआ है, ना मेरी कभी सहरी हुई है। ऑल्दो कि मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट ये मेरा मस्ट है। सहरी करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ी, और इस दफ़ा मैं रमज़ान में की तैयारी उस तरह से नहीं कर सकी थी जिस तरह पहले मैं कबाब बनाती हूँ, रोल्स बनाती हूँ, चीज़ें बना के रखती हूँ। इस दफ़ा मेरा जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा बिजी और स्टक जा रहा था। एक तो रिसेंटली मैं पाकिस्तान से वापस आई थी और घर बहुत ज़्यादा मेरा मैसी था, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। सेकेंडली जॉब आते साथ इतनी ज़्यादा टफ स्टार्ट हो चुकी थी कि टाइम बिल्कुल ही नहीं बन सका मेरे पास, और सबसे मिलने और इन चीज़ों में मैं इतना बिजी रही कि मेरी चीज़ें काफ़ी सारी रहेगी। बट मैंने सोचा इट्स ओके, अपना घर अपना मैदान खुद दिल लगा के करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रोज़ का एक एक काम टारगेट रखेंगे। तो मैंने आज सोचा सबसे पहले तो मैं अपना ये शू रैक सेट करती हूँ। यहाँ पे टेक्निकल काम जो है ना वो खुद ही सीखने पड़ते हैं और टेक्निकल काम खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ पे कोई आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा होता। जहाँ पे जो टाइम जो काम मिलता है ये नहीं देखना पड़ता कि हस्बैंड आके करेगा या वाइफ करेगी, जब जिसको टाइम मिलता है वो कर लेता है। और साथ ही जी मैंने यहाँ पे मेरे पास अभी टाइम था, मैंने कहा सोने से पहले पहले ये काम निपटा लूँगी तो बहुत अच्छा है, फिर आराम से बंदा सुकून से सो के उठता है, टेंशन नहीं होती कि मेरे काम बाकी हैं। आजकल मेरी इवनिंग की जॉब चल रही है तो सुबह मेरे पास इनफ टाइम होता है छोटे छोटे ये वाले काम निपटाने के लिए। तो मेरी जी रमज़ान की भी प्रिपरेशन रहती थी, तो मैंने सोचा ये कबाब वाला काम अभी एक ये पकड़ लेती हूँ और ये कर लेती हूँ। तो बस मैंने जल्दी से ये कबाब वगैरह बनाना शुरू किया और इनको मैंने ऐसे ही ट्रे में रख दिया। तो पता है क्या, इससे ऐसा होता है कि आप आराम से निकाल लेते हैं, कबाब टूटते भी नहीं और निकालने और रखने में भी मुश्किल नहीं होती। राउंड ये मैंने 50 कबाब बनाए थे जो कि रमज़ान से भी ज़्यादा शायद ईद तक भी चल जाएंगे। और इसके बाद देखें जी, किचन इस कदर मैसी हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ। पता नहीं वो इन्फ्लुएंसर कैसे जल्दी जल्दी चुटकी बजा के काम कर लेती हैं, मुझसे तो ऐसा नहीं होता। मैं पता नहीं इतनी सुस्त क्यों हूँ, या पता नहीं उनके पास कोई जादू की जो है ना वो अलग से बटन है जिससे वो इतनी जल्दी सारे काम कर लेती हैं। एनी हाउ मैंने जल्दी से बस कोशिश की कि मैं भी जल्दी जल्दी किचन साफ़ करूं। जितना जल्दी नज़र आ रहा है इतना जल्दी कुछ हुआ नहीं था। आप लोग सब बताएं, आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और इन दिनों आपका रोज़ा जो है वो कितने घंटों का जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन दिनों पुर्तगाल में रोज़ा राउंड जो है 13 12 13 घंटे का जा रहा है। गर्मियों में तो यहाँ पे 18 घंटे के भी रोज़े होते हैं। लाइक 2 ईयर्स पहले जब मैं आई थी तो इतने लंबे रोज़े थे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, छोटे छोटे इसी तरह के वीलॉग्स में मिलते रहेंगे। अगर वीलॉग अच्छा लगा तो मुझे फॉलो भी कर लें, और मेरी मानों की तरफ से आप लोगों को दोबारा से रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।